अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फायर ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हमारा वो है ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, पल्स टाइमर और टाइम एक्यूमुलेटर। बिटलॉजी इंस्ट्रक्शंस हमने मुकम्मल कर ली थी और आज इस वीडियो से हम टाइमर स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये पोर्टल ओपन कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगाए हुए हैं। अगर आपको टाइमर ब्लॉक नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। ये हमने ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन पहले कर ली थी और आज हम टाइमर्स देख रहे हैं। पहले 4 इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे। ऑनलाइन मोड पे चले जाते हैं। अच्छा, ये मैंने पहला जो टाइमर लगाया वो है ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर इस तरह परफॉर्म करता है कि हमारी आउटपुट को ऑन होने में डिले देता है। यानी कि अगर ऑन डिले टाइमर की हमने वैल्यू 5 सेट की है तो जैसे हम अपनी इनपुट ऑन करेंगे तो वो आउटपुट को 5 सेकंड के बाद जाके ऑन कराएगा। इसे कहते हैं ऑन डिले टाइमर। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि ये जो टाइमर टाइम लेते हैं वो लेते हैं मिली सेकेंड्स में। अगर मैं यहाँ 5 मिली सेकेंड एडजस्ट करूँगा तो वो हमारे ऑन करते ही फ़ौरन क्या हो जाएगा, हमारे आउटपुट को ऑन कर देगा। तो मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ, सिंपली 5 सेकंड ले लेता हूँ कि अभी हमारे आउटपुट को 5 सेकंड के बाद ऑन कराएगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिम टेबल से जाके ऑन करता हूँ इस बिट को, तो हमारी आउटपुट को वो 5 सेकंड के बाद जाके ऑन करा देगा। अब क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है तो वो जो चेंजेस हैं उनको सेव कर रहा है पीएलसी से। ये पीएलसी से मैं अब मैं यहाँ से हम i0.0 को ऑन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं इसका टाइम स्टार्ट हो गया। जैसे 5 सेकंड हो गए तो इसने हमारा आउटपुट क्या करा दिया, ऑन करा दिया। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो वो उसकी वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। अब दोबारा क्या हो चुका है, टाइमर 0 पे आ चुका है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो टाइमर 0 स्टार्ट होगा और 5 सेकंड तक जाएगा और 5 सेकंड के बाद हमारे आउटपुट को ऑन करा देगा। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा तो टाइमर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीसेट होगी। ये था ऑन डिले टाइमर। उसके बाद आता है ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर ये होता है अगर आपने एक आउटपुट या कोई भी बिट ऑन की हुई है तो जो आप जब आप ऑफ करेंगे तो वो ऑफ में डिले दें। Q0.1 पहले से ऑन है तो वो उसको 5 सेकंड के बाद जाके ऑफ कराएगा। यहाँ पे मैंने 5 मिली सेकंड दिया हुआ था, मैं इसको 5 सेकंड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं जैसे i0.1 को ऑन करूँगा तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, फ़ौरन ऑन हो जाएगी। लेकिन जब ऑफ़ करूँगा तो ऑफ होने में डिले देगा और ऑफ होने में 5 सेकंड लगाएगा। i0.1 है ये वाली बिट। मैंने इसको जैसे ही ऑन किया हमारी आउटपुट क्या हुई, ऑन हुई। अब मैं इसको जैसे ही ऑफ करता हूँ तो इसका टाइम देके स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही 5 सेकंड गुजरे तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पल्स टाइमर। पल्स टाइमर इस तरह वर्क करता है, जैसे ही पल्स टाइमर पॉजिटिव एज लेगा इनपुट से तो ये उतने टाइम के लिए हमारे आउटपुट को ऑन करा देगा जितने टाइम मैंने इसको दिया हुआ है। पीटी पीटी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम और ईटी का मतलब होता है लास्ट टाइम। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं i0.2 को सिम टेबल से ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं कि पल्स टाइमर किस तरह वर्क करता है।
0.2 थी मेरी वेट। जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब देखें ये कितने का, तो पल्स टाइमर ने उतने सेकंड की पल्स जितना टाइमर मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू जितनी मैंने रखी थी उतने सेकंड के लिए मैंने ऑटो इसने ऑन किया। और उसके बाद क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब मैं जिसको ऑफ भी कर दूँ तो हमारी आउटपुट क्या रहेगी, ऑफ ही रहेगी। ये था पल्स टाइमर का। और उसके बाद आता है टाइम एक्यूमुलेटर। टाइम एक्यूमुलेटर इस्तेमाल करता है कि जब तक उसको जो हमने यहाँ पे टाइम दिया हुआ होगा उतना टाइम के लिए पल्स नहीं मिलेगी, तब तक वो हमारे आउटपुट को क्या ऑन नहीं कराएगा। मैंने यहाँ पे इनपुट बिट जो i0.3 यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टाइम 5 सेकंड एडजस्ट किया हुआ है। जब तक मैं 5 सेकंड के लिए i0.3 को ऑन नहीं रखूँगा उस वक्त तक ये क्या करेगी, आउटपुट ऑन नहीं कराएगी। i0.3 बिट यूज़ की थी तो मैं इसको ऑन किया। जैसे मैं इसको ऑन किया, देखिए यहाँ पे टाइम चल रहा है। जैसे ही 5 सेकंड पूरे हो गए, 5 सेकंड की इसको पल्स मिल गई तो इसने हमारे आउटपुट को ऑन करा दिया। अब मैं इसको दोबारा इसको ऑफ भी कर देता हूँ। अब देखिए जब मैंने इसको ऑफ भी कर दिया तब भी इसने आउटपुट क्या रखा है, ऑन ही रखा है, यानी ये टाइम वैल्यू ये स्टोर कर लेता है। अब इसको यहाँ पे ये रीसेट भी दी हुई है। अगर आपने एक मरतबा ऑन, क्योंकि जब ये एक मरतबा ऑन हो जाए तो हम आउटपुट क्या रखता है, हमेशा के लिए ऑन ही रखता है। तो अगर हमने ऑफ कराना है तो यहाँ से हम रीसेट करा सकते हैं i0.4 से। मैं इसको i0.4 से रीसेट करा देता हूँ। i0.4 से इसको रीसेट किया, ठीक है। हम दोबारा मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ i0.3 से। अब मैं इसको 5 सेकंड के पास नहीं करके कुछ सेकंड के पास देता हूँ, फिर इसको ऑफ कर देता हूँ। मैंने इसको कुछ देर के लिए ऑन रखा, फिर इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब देखिए मैंने इसको 2 सेकंड के लिए ऑन रखा था तो उसने वो वैल्यू स्टोर कर लिया और हमारे आउटपुट क्या किया, ऑन नहीं किया अभी तक इसने। जब इसको 5 सेकंड की पूरी पल्स मिल जाएगी तब जब ये ऑन करेगा। तो मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, ऑन किया मैंने, फिर ऑफ कर दिया। अब इसको 4 सेकंड की पल्स मिली थी, अभी 5 सेकंड मुकम्मल नहीं हुआ। अब मैं इसको पल्स देता हूँ 5 सेकंड की। अब 5 सेकंड हो चुके हुए हैं तो ये क्या हुआ है, हमारे आउटपुट को ऑन करा दिया। इन तमाम टाइमर में एक बात आपने याद रखनी है कि जो ऑन डिले टाइमर है ये उस वक्त तक वर्क करता रहता है जब तक RL हमारी 1 हो। अगर ये हम टाइम हमारा अगर 2 सेकंड में जा चुका, अगर हम पीछे से RL ऑफ कर दें तब ये नहीं चलेगा। और जो ऑफ डिले टाइमर है इसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हमारे इनपुट RL है वो ऑन है या ऑफ। एक बार ऑफ डिले दे दिया तो जब इनपुट हमारी है डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो ये हमारी आउटपुट को उतने सेकंड के बाद जाके ऑफ कराएगा। और बाकी टाइमर सारे इसी तरह हैं। इनमें ये है RL1 ना भी हो तब भी ये क्या होते हैं, ऑन हो जाती हैं। लेकिन जो ऑन डिले टाइमर है ये इसका बुला उस वक्त तक ऑन नहीं होता जब तक हमारी RL1 ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।